जम्मू से ही लेके गया था, वो मैं पढ़ रहा था, खास समझ में नहीं आ रही थी। वो थोड़ा इम्पर्सनल फिलॉसफी था उसमें, नितेश को मालूम है। तो फिर जब मैंने सुना कि वो भी हमारे कॉलेज के लेक्चरर हैं, वो भी भगवद गीता पढ़ाएंगे, तो बहुत बढ़िया। तो उनके उसके बाद उनका भगवद गीता मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन उन्होंने बोला कि हम जाएंगे चौपाटी पे। चौपाटी का मतलब समुद्र का किनारा। आप लोग गए, समुद्र देखा है सबने? सबने देखा है। तो चौपाटी का मतलब क्या होता है बॉम्बे में? सी बीच। सी बीच को चौपाटी बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत से यंग लड़के आएंगे और फिर हम डांस करेंगे और फिर बहुत बढ़िया। तो मेरे को लगा चौपाटी मतलब सी बीच पे हम लोग जाने वाले हैं, कुछ वहाँ पे टेंट लगा होगा और हम लोग वहाँ पे कुछ डांस वांस करने वाले हैं। तो लेकिन जब गए तो प्रॉपर एक इस्कॉन का टेम्पल था और बहुत ही सुंदर मंदिर था। वहाँ पे हमारा स्वागत हुआ विद वेलकम ड्रिंक। और जब हमने मेन टेम्पल हॉल में एंट्री किया तो वो किसी महल, सुंदर महल से कम नहीं लग रहा था। एकदम क्लीनलीनेस जो था, परफेक्शन पे था क्लीननेस, मतलब कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की। बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी और भगवान का सुंदर दर्शन था। तो सब लोग बैठे थे और हॉल पूरा पैक था। लगभग 1500 यंग लड़के थे वहाँ पे। हर महीने में एक बार मंथली प्रोग्राम होता है यंग लड़कों का, उसको बोलते हैं प्रेरणा, चौपाटी मंदिर में। और यंग लड़कियों का भी एक प्रोग्राम होता है, उसको चेतना मिलता है। तो फिर हम वहाँ पे बैठे थे, तो बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था। तो अचानक मैंने देखा एक साधु आ रहे हैं इन सैफरॉन रोब्स। तो वो जा रहे हैं और तो वो साधु को देख के मैं पूरा मेस्मराइज हो गया कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी कहीं और किसी प्लैनेट से उन्होंने लैंड किया। इतना एफल्जेंस था और इतना ऑरा, वो इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन था। तो मेरे को लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया। तो उसके बाद कुछ देर में वो आके व्यास आसन पे बैठ गया और एक ब्रह्मचारी यंग डायनामिक, वो भी साधु थे, वो खड़े होकर उनका परिचय देने लगे। और फिर वो जो ब्रह्मचारी बोल रहे थे उनके बारे में हमारे जो लेक्चरर बैठे थे श्री किशोर प्रभु, वो उनका परिचय देने बोले ये IIT BTech है पास आउट। तो वो एक और झटका था कि एक तो साधु, वो भी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, और जो इनका इंट्रोडक्शन दे रहा है वो IIT BTech है, IIT पास आउट है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। यहाँ पे भी कोई गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं? कौन आप हैं? यहाँ पे भी गोल्ड मेडलिस्ट। वो देख के मैं पूरा जो है हैरान हो गया, चकित हो गया। उसके बाद उनका लेक्चर था पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसके अंत में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था और उसके बाद डांसिंग कीर्तन हुआ, टिपिकल इस्कॉन डांसिंग कीर्तन। कितने लोगों ने देखा है? यूट्यूब पे नहीं, लाइव, यूट्यूब वाला नहीं, टेम्पल में देखा है और पार्टिसिपेट किया। कितने लोगों ने देखा है? देखा है, देखा है मतलब आपको 50% रियलाइजेशन है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो 100% रियलाइजेशन है ना। तो कंप्लीट आपका रियलाइजेशन होगा व्हेन यू पार्टिसिपेट इन डांसिंग कीर्तन। तो फिर मैंने डांसिंग कीर्तन, और डांसिंग कीर्तन क्या, ये ऐसे मृदंग 3-3 4-4 और वो एक ज़ैम्बे, इनको पता है बजता है, और करताल, ये तो छोटा वाला करताल है, एक बड़ा करताल होता है उसको वैम्पर बोलते हैं, वो बज रहा है और 1500 लड़के नाच रहे हैं। सोचो, यंग लोग। और फ्लोर भी कोई मार्बल का नहीं है, वुडन फ्लोर है, फ्लेक्सिबल फ्लोर है। तो इतना सुंदर, और वो लोग नाच रहे हैं, ऊपर ऊपर फैन को छू रहे हैं, फैन को नहीं छू रहे थे, फैन तो चल रहा था। तो इतना आनंद आया। वो डांस करते करते मैंने सोचा कि मुझे जिस चीज़ की तलाश है वो मिल गई। दिस इज़ द थिंग विच आई नीड। उसके बाद डांसिंग कीर्तन के बाद नीचे गए, वहाँ पर प्रसाद भी, पाव भाजी और पाइनएप्पल हलवा। माई गॉड, तो मैं बोला कि मैं घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वापस इधर ही बैठ जाऊँ। इतना आनंद आ गया। सब कुछ एट इट्स बेस्ट, प्रसादम बेस्ट, डांस बेस्ट, लोग बेस्ट, फिलॉसफी जो महाराज ने बोला वो बेस्ट था, सब कुछ परफेक्ट था। तो मैंने पहले ही दिन ठान लिया कि मुझे यही चाहिए और मुझे यहीं पे आना है।
उस टाइम में सेकेंड ईयर नहीं सेकेंड सेमेस्टर में था इंजीनियरिंग का। तो उसके बाद मेरा रेगुलर हो गया, इतना रेगुलर हो गया कि मैं हफ्ते में तीन चार प्रोग्राम हम अटेंड करते थे। संडे को संडे फिस्ट होता था मंदिर में, सैटरडे को प्रेरणा होता था, 1 ऑफ द 4 सैटरडेज, और बाकी सैटरडे को भी कुछ ना कुछ होता था। वेडनेसडे को गोपाल गार्डन स्कूल रेसबेरी प्रभु प्रोग्राम, फ्राइडे को IIT प्रोग्राम बाई गौरांग प्रभु। तो 4-5 प्रोग्राम हमारे होते थे, तो बहुत हमने आनंद लिया उसका। यही क्या सुनना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी, स्मॉल बुक्स, भगवद गीता, फिर भागवतम भी कंप्लीट किया मैंने इंजीनियरिंग के दौरान, और इंजीनियरिंग भी 4 साल में हो गई। नहीं तो हमारे बहुत महारथी होते हैं 7-7 साल भी लगता है, क्योंकि एक खतरनाक सब्जेक्ट होता है बॉम्बे का फर्स्ट सेमेस्टर में। इंजीनियरिंग कितने लोगों ने किया है या करना चाहते हैं? किया है, आप कर रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, आप कर रहे हैं? कहाँ से? छत्तीसगढ़। फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिक्स, और सीनियर लोग जो है इतना डरा के रखते हैं कि तुमने अगर मैकेनिक्स कर लिया क्लियर, तुम्हारा आधा इंजीनियरिंग क्लियर हो गया। तो इतना मैकेनिक्स पढ़ा कि दूसरा जो BEE था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें KT आ गई। वही पढ़ते रह गए, वो मैकेनिक्स 40 पे डॉट क्लियर हो गया। तो BEE फिर दूसरी बार दिया, दूसरी बार भी KT लगा, तीसरी बार 92 लाया। मतलब जो तीसरी बार जो हमारा जूनियर बैच था उनके साथ दिया, और उनका जो टॉपर था उसका 85 था, मेरा 92 था। तो ये चलता रहा, और 4 साल में अच्छे से फर्स्ट क्लास में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, और प्रभुपाद बुक्स भी पढ़ा अच्छे से। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ गोदरेज में, कॉलेज में, कैंपस प्लेसमेंट। तो मैं टेलीकॉम कंसल्टेंट था। तो मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप देखते हैं, IT वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब IT कंपनीज में उनका सेल करता था। 3-4 साल, 2 साल ये किया, फिर 2 साल सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, टॉप कॉलेज है, फिर वहाँ पे लेक्चरर लगा मैं, तो वहाँ पे 2 साल में पढ़ाता था। लेकिन वहाँ से साथ साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस का वो जो पुकार था वो बहुत स्ट्रांग था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़े 2-4 साल आई विल एंटर इनटू फुल टाइम। फिर फुल टाइम में एंटर किया, तो घर वालों की वजह से की तरफ से भी रेजिस्टेंस था। तो 5 साल मैंने फुल टाइम किया। तो जैसे हमने 1 साल किया, हमारा बैच जो था ब्रह्मचारी का, हमारा जैसा इंजीनियरिंग में पहला साल होता है उसमें सारी चीज़ें करवाई जाती है, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, कंप्यूटर भी। वैसे ही ब्रह्मचारी आश्रम में भी जो पहला साल होता है उसको बोलते हैं BT, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। तो उसमें भी हम सारी सेवाएं, सुबह 3:30 बजे उठना है, मंगल आरती, जपा, भागवतम क्लास, उसके बाद 10 बजे मंदिर की सेवाएं, मंदिर साफ कर, सब्जी काटना, कुकिंग में हेल्प करना, मंदिर साफ करना, फिर लंच हो गया, फिर 1 घंटे का रेस्ट मिलता है बस। उसके बाद दोपहर में आप लोकल ट्रेन में जाओ और भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करो। हरे कृष्णा, कृपया ध्यान दीजिए, हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से हैं, और ये भगवद गीता पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। आप देखना चाहते हो तो कृपया देखिए। फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन से 5 बजे वापस आते थे, तो भक्ति शास्त्री का क्लास होता था 2 घंटा। भक्ति शास्त्री का क्लास के बाद गौर आरती होता था, उसके बाद प्रसाद होता था, उसके बाद कृष्णा बुक रीडिंग होता था, और सोने के। वो 1 साल हमारा सबसे टफ रहा है। मतलब 100 बार घड़ी देखनी पड़ती थी, केवल आधा 1 घंटे का रेस्ट, आर्मी ट्रेनिंग। उसके बाद हमारे बैच को GV भेजे गए, गोवर्धन इको विलेज। एक्चुअली प्रभुपाद जी का 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन है ना, 7, देयर आर 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन। तो उसमें से एक पर्पस है एस्टेब्लिशिंग वर्णाश्रम सिस्टम एंड सेल्फ सफिशिएंट फार्म हाउस, जो प्रभुपाद जी के समय पे उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि वो अकेले थे, 70 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति। वो क्या क्या करते हैं, उन्होंने 108 मंदिर बनाए 10 साल में, 15,000 शिष्य बनाए, 15,000 से ज़्यादा शिष्य बनाए, और 150 से ज़्यादा किताबें लिखी, वो अलग अलग भाषाओं में जो है ट्रांसलेट हुई।
तो ये सब इतना सब किया उन्होंने। और उनका एक अनफुलफिल्ड डिजायर था फार्म कम्युनिटीज। बेटा मेरे को भी कोई पानी दे दो, नॉर्मल पानी। तो फार्म कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हर मंदिर का एक फार्म कम्युनिटी होना चाहिए जिसमें क्या हो, कृषि गोरक्षा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग समझते हैं ना? हाँ, क्या होता है ऑर्गेनिक? सब्जियां होगा ना, Without ऑर्गेनिक pesticide. फार्मिंग में भी होगा, Without pesticides. विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड chemicals, using original natural manure which is cow dung। गाय का गोबर को मैन्योर के रूप में सबसे बढ़िया वो रहता है जमीन के। ऑर्गेनिक फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन, लगभग 100 गाय थी हमारे पास, देसी गाय, A2 काउस। मंदिर बाद में आया, वहाँ पे टेम्परेरी मंदिर था, गुरुकुल था, है ना। और एक स्पेशल चीज़ था इको फ्रेंडली लिविंग। उसमें हम जैसे जो ये सारे घर किससे बनते हैं? Bricks, cements. ईंटें कैसे बनती हैं? मिट्टी से। मिट्टी को क्या किया जाता है? हीट सेका जाता भट्टी में। भट्टी में डाल के, उनको शायद एक्सपीरियंस है ईंट बनाने का। हैं? क्या है? अच्छा, अपनी भट्टी है। जय। रिंग रोड कौन सा है? जम्मू। यहाँ से है ना, जम्मू में। अच्छा, क्या नाम रखा है भट्टी का? ओशिका भट्टी। तो भट्टी में कितना आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं? ओशिका भट्टी में कितने पेड़ काटते हैं? लकड़ी जलानी पड़ती है। तो वो डिफॉरेस्टेशन अवॉइड करने के लिए इको फ्रेंडली ब्रिक्स, CSEB ब्लॉक्स बोलते हैं उसको, कंप्रेस स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक्स, मिट्टी से बनता है और मैनुअली आदमी ऐसा दबा के उसको बनाता है और उसको पानी डाल के सुखा के वो बनता है। और वो बहुत सुंदर बिल्डिंग्स है वहाँ पे GEV में, गोवर्धन इको विलेज। और गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर हैं गौरांग प्रभु, जो हमारे शिक्षा गुरु भी थे, वो भी राधानाथ महाराज के शिष्य हैं। उनको बहुत से यूनाइटेड नेशंस के अवार्ड मिले इको फ्रेंडली हाउसेस बनाने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, विलेजेस को गांव में वो प्रचार किए और स्किल डेवलपमेंट के बहुत से प्रोग्राम्स किए, जिसमें गांव वालों को कैसे सीड कल्टीवेशन, सीड प्रिजर्वेशन, काउ प्रोटेक्शन, तो ये सब कार्य वहाँ पे होता था। तो इसमें मैं पूरी तरह से स्कूल कोऑर्डिनेशन और स्कूल के कैंप्स और गेस्ट कोऑर्डिनेशन में 4-5 साल व्यस्त था। बॉम्बे से स्कूल आते थे बड़े, वो स्कूल डायरेक्टली मंदिर में नहीं जाएंगे स्कूल के बच्चे, लेकिन जब गोवर्धन इको विलेज में आते थे हम उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखाते थे, गाय दिखाते थे, फिर उनको वैदिक कुकिंग सिखाते थे, गोबर पे कैसे खाना बनाते, खिचड़ी बनाते थे उनके सामने। वो लोग बहुत आश्चर्यचकित, हैरान। और उसके बाद काउ डंग प्लास्टरिंग, गोबर की लिपाई उनसे करवाते थे। वो सब बम्बई के, साउथ बम्बई के पॉश स्कूल के बच्चे आते थे और गोबर को कभी पास में से देखा नहीं है, लेकिन वो गोबर की लिपाई करते थे, काउ डंग प्लास्टरिंग। तो ये सब हम उनको ट्रेनिंग देते थे बच्चों को, और साथ में हमारा भक्ति शास्त्री पढ़ाई। तो वो 4-5 साल करने के बाद फिर मैं वापस जम्मू लौटा और आई एंटर्ड गृहस्थ आश्रम। तो उसके लिए फिर मेरा MA फिलॉसफी किया मैंने साथ में, और होम ट्यूशन, कृष्णा होम ट्यूशन शुरू किया। कृष्णा होम ट्यूशन हमारा ऐड आता था एक्सेल में, और आपके पापा ने भी एक दिन बोला कि मेरे को भी होम ट्यूटर चाहिए, और फिर आप मोहन ठाकुर सर आपके लिए भेजे थे, है ना। 2-3 साल, काफ़ी साल पढ़ाते थे वहाँ, 2 साल पढ़ा, 2 साल। तो वैसा वो मेरा चल रहा था होम ट्यूशन। और यहाँ पे दुर्गा नगर में हमने दुर्गा मंदिर में बच्चों का प्रीचिंग शुरू किया था, आपको मालूम है?
हाँ हाँ सेक्टर हाँ वाले में ना सेक्टर 1 में। सेक्टर 2 वो 2 आता वो है, 2 में? ये 1 आता है। अरविंद का घर सेक्टर 2 में। अच्छा, तो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हुआ वो, 60-70 बच्चे आते थे और अच्छा चला वो 3-4 साल। नीतीश को भी मालूम है, इस्कॉन टेम्पल से भी बहुत से, और रथ यात्रा, जन्माष्टमी, सब प्रोजेक्ट्स जो थे यहाँ पे जम्मू इस्कॉन के, उसके साथ हम इन्वॉल्व थे, उसके साथ हम व्यस्त थे। उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला गुरुकुल का वृंदावन में, तो वो वहाँ पे गए, 2 साल गुरुकुल पढ़ाया, 2-3 साल टूर्स का सेवा किया, तो फिर वापस अभी फैमिली रीजंस की वजह से आई एम बैक टू जम्मू। अभी आई एम डूइंग होम ट्यूशंस अगेन, कृष्णा होम ट्यूशंस, टीचर्स प्रोवाइड करता हूँ, और साल में अभी 2-3 यात्रा निकालने का प्लान है। एक यात्रा हमने वृंदावन यात्रा रिसेंटली किया। हरे कृष्ण। सारे